हेलो बच्चों, हम बहुपद पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 दोनों प्रश्नावली हल करेंगे। पहला सवाल है हमारा, किसी बहुपद px के लिए, कोई भी बहुपद है px का मतलब होता है p जो है वो x का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा बहुपद जो सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्मेट में लिखा गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो px को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। px का मतलब होता है एक फंक्शन है जो x में लिखा गया है। ग्राफ नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान है, हमें ग्राफ को देखना है। क्या देखना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, काट रहा है या नहीं काट रहा है। अगर ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा है तो उसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। जैसे ये ग्राफ है, ये x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, यानी कि x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अगला ग्राफ है, ये y एक्सिस को भी काट रहा है और x एक्सिस को भी काट रहा है, लेकिन y एक्सिस को काट रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो y = px है और इसका शून्य कहाँ पर होगा? जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और y की वैल्यू बच्चों 0 कब होगी? जब ये ग्राफ क्या होगा? x एक्सिस के पास होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है वैल्यू? 0। ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होती है? नेगेटिव। जैसे ही ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी और वही क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके शून्यक कितने हैं? 1। अगला ग्राफ है बच्चों, देखो एक जगह यहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो कितने शून्यक हो गए? 3। एक बात ध्यान रखनी है, बाई एक्सिस को कट करेगा तो उससे हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस देखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने हो गए? 2। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही गिनना है। एक जगह कट किया, दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, चौथी जगह किया, तो इसके शून्य कितने हो गए? 4। अगला है हमारा, यहाँ पर कट किया एक जगह, यहाँ देखो कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसको भी 1 गिनेंगे, और यहाँ भी टच कर रहा है तो इसको भी 1 गिनेंगे। अगर ये ऐसे करके जाता होता तो इसको कितने गिनते? 2। लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा है, सिर्फ टच करके जा रहा है, तो कितने गिनेंगे? 1। तो इसके शून्य कितने हो गए? 3। ठीक है, सवाल नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्यक निकालना है और गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर, वो भी हमें जांच करनी है। तो पहला हमारा है x² - 2x - 8। अब जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो ये द्विघात बहुपद को हमें द्विघात समीकरण में बदलना पड़ता है। जब उसके बराबर में हम 0 रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि से हम इसके शून्यक बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। x²- हमें क्या करना है? 2 -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो -2 आए और गुणा करने पर 4 आए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? हम क्या कर सकते हैं? +2x - 4x - 8 बराबर 0। यहाँ सर हम x कॉमन निकाल सकते हैं, x +2 बचेगा अंदर। यहाँ से हम -4 कॉमन निकाल सकते हैं, x +2 बचेगा अंदर। यहाँ x +2 कॉमन है, यहाँ भी x +2 कॉमन है, तो x +2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? x - 4 बराबर 0। अब ये भी 0 के बराबर रखना है और ये भी 0 के बराबर रखना है, तो x +2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। और यहाँ से अगर हम यहाँ से करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे शून्यक हो गए। अब हमसे पूछा है इनकी सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a।
ए। अब ये बी और सी कहाँ से निकालने हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद लिखना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो ए की जगह पर कितना है 1, बी के स्थान पर कितना है -2 और सी के स्थान पर कितना है -8। अब -b/a, बी कितना है -2, ए कितना है 1, तो ये कितना आएगा 2 आएगा। c/a, सी कितना है -8 और ए कितना है 1, तो ये कितना आएगा -8। ठीक है, ये क्या है गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। लेकिन ये सत्य है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा। जो हमने x1 और x2 निकाले हैं, इसको x1 बराबर -2 बोल सकते हैं और x2 बराबर -4 बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो शून्यक हैं x1 और x2। क्योंकि x1 का मान अगर हम इसमें रखेंगे तब भी ये 0 आएगा और x2 का रखेंगे तब भी 0 आएगा। अब अगर x1 प्लस x2 2 के बराबर आ जाए और x1 गुणा x2 -8 के बराबर आ जाए, तो क्या होगा कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो एकदम करेक्ट हैं। तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर -2 प्लस 4 बराबर कितना आएगा 2, और x1 गुणा x2 बराबर कितना आएगा -2 गुणा 8 बराबर -8। ये आ गया। तो ये क्या है एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, यहाँ भी -8 आया है और यहाँ भी -8 आया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस s है बच्चों, 4s प्लस 1 यही है। ठीक है, ये x y z s अचर पद कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे और गुणनखंड करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस ये 4s है, तो इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो कितना है 4 आए और घटाने पर कितना है, जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर कितना है 4, क्योंकि इसकी हम इससे गुणा करेंगे। तो ये आएगा, इसको हम 2s माइनस 2s लिख सकते हैं प्लस 1। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ हम क्या करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 2s माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर निकल के आएगा 1/2 और यहाँ से भी s बराबर निकल के आएगा 1/2। तो इसके जो दोनों शून्यक हैं वो क्या हैं बराबर हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। यहाँ पर b कितना है -4, तो b की जगह पर हम रखेंगे -4। a कितना है बच्चों 4, तो ये निकल के आएगा माइनस और माइनस हो जाएगा +4/4 बराबर 1। ठीक है, c कितना है 1, a कितना है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब अगर हम इनको, ये तो हमारा क्या हो गया शून्यकों और गुणांकों में रिलेशनशिप निकल के आ गया। अब चेक करना है कि ये सत्य है या नहीं। तो जो हमने गुणांक, जो हमने हल निकाले हैं उनको हम योगफल और गुणनफल करके देख लेते हैं। s1 प्लस s2 बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आएगा। s1 गुणा s2 बराबर 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 आएगा। ठीक है, और यही हमारा पहले आया है। ये तो हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा
4 वाला 4u² प्लस 8u, ये मैं कर देता हूँ। 4u² प्लस 8u, ये आपको खुद करना है और आंसर भी बताना है कमेंट करके, ठीक है। प्लस 8u बराबर 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ क्या है, c गायब है, लेकिन ये द्विघात समीकरण कहलाएगा क्योंकि इसकी अचर पद की मैक्सिमम घात कितनी है, 2, ठीक है। यहाँ पर हमें गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 4u बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2u बराबर 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2u बराबर 0। यहाँ से u बराबर निकल के आएगा 0 और यहाँ से ये 2 है, u प्लस 2 बराबर, तो u बराबर निकल के आएगा -2। तो हमारे दो हल निकल के आए, u1 बराबर 0, u2 बराबर -2। अब अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो b बराबर तो हमारा पता है 8 और a बराबर 4 माइनस का 2। अल्फ़ा बीटा c तो हमारा यहाँ है ही नहीं, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 0। 0/4 बराबर 0। ये हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है। अगर हम u1 प्लस u2 करते हैं तो 0 - 2 बराबर कितना, -2, और u1 गुणा u2 करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 0। और यही हमारा यहाँ पर भी निकल के आया है। इसका मतलब जो हल हमने निकाले हैं वो एकदम सत्य हैं, ठीक है। अगला हमारा है t² - 15, ठीक है। t² - 15 बराबर 0। ये बहुत ही आसान है इसके गुणनखंड करना। t² - 15 को हम बच्चों लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब ये एक बन गया a² - b²। इसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं t माइनस √15 और t प्लस √15 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो t माइनस √15 बराबर 0 इम्प्लाइज t बराबर कितना हो गया, √15। और इसी प्रकार से t प्लस √15 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो t बराबर निकल के आएगा माइनस का √15। इसको t1 बोल सकते हैं और इसको t2 बोल सकते हैं। इस t की वैल्यू अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, 0। अब हम अपने स्टैंडर्ड समीकरण से इसको कंपेयर करने वाले हैं। a के स्थान पर हमारा 1 है, b के स्थान पर हमारा 0 है क्योंकि इसमें t का पद है ही नहीं, और c के स्थान पर -15 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। b 0 है, a हमारा 1 है तो ये 0 आएगा। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। c कितना है, -15 है, a 1 है तो कितना आएगा, -15। ये हमारा गुणांकों और शून्यकों में रिलेशन हो गया। लेकिन अगर हम t1 प्लस t2 करते हैं तो कितना आता है, -√15 प्लस √15 बराबर 0। इसी प्रकार से अगर हम t1 गुणा t2 करते हैं तो कितना आता है, -√15 गुणा -√15। ये कितना निकल के आता है, 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 3x² - x - 4। ये आपको हल करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 3x² - x - 4 बराबर 0, गुणनखंड करने की हिंट दे देता हूँ। अगर आप इससे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 12। अब आपको x को कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 2 में, जो गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर x आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x - 4।
देखो 3x है और ये -4x, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा x। तो यहाँ से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ से -4 निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हम पिछले वीडियो में इसको बनाना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम एकदम बेसिक से बनाना सीखेंगे। देखो कोई भी द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। अगर इसके बराबर में 0 लगा देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा बराबर 0, द्विघात समीकरण हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को a से भाग देने पर a से भाग देंगे तो ये a बटे ax² हो जाएगा प्लस b बटे ax हो जाएगा प्लस c बटे a बराबर 0। a से a कट जाएगा, x² प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0। बच्चों आपको याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c बटे a। देखो c बटे a तो हमें मिल गया, b बटे a हमें मिल गया, लेकिन माइनस का नहीं मिला। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस और अंदर भी -b बटे a, माइनस माइनस गुणा होगी प्लस होकर यही आ जाएगा प्लस x प्लस c बटे a बराबर 0। अब हम यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस, यहाँ अगर हमें आसानी से लिखना है तो शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। आसान भाषा में अगर हमें लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण लिखने की सूत्र हमें मिल गया, ठीक है। अगर कभी बच्चों भूल जाओ तो इस तरह से आप इसको बना भी सकते हो। अब हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर समीकरण 1 में अल्फ़ा बराबर -1 है, बीटा बराबर 1/4 है, ठीक है। और हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -1 प्लस 1/4, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, माइनस का 3/4। और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, -1/4, ठीक है। अब यहाँ रख दो उसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3/4 x, और अल्फ़ा बीटा कितना है, -1/4 बराबर 0। तो ये निकल के आएगा हमारा x² प्लस 3/4 x माइनस 1/4 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अगर इसको और आसान बनाना है तो इस पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो बहुत आसान है, तीसरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, √5 प्लस 0, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आएगा, √5 गुणा 0 बराबर 0, और यहाँ कितना आएगा, √5। तो ये हो गया हमारा x² माइनस √5x बराबर 0।
बहुत ही आसान है। ठीक है, अब अगले समीकरण आपको खुद बनाने हैं और आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। द्विघात समीकरण हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको द्विघात समीकरण पूरे देखने हैं तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए हुए हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो आपके 10th क्लास में बहुत ही काम आने वाला है।